नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और बुलेटिन में सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेते हैं। दिल्ली और एनसीआर जहां पर लगातार जो हवा है वो दम घोट रही है। दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर और अच्छी खबर नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एनसीआर में आज भी AQI खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली के ज्यादातर इलाके हैं जहां पर AQI 400 से पार है। आनंद विहार की बात कर लीजिए और दिल्ली के दूसरे जो हॉटस्पॉट है उनकी बात कर लीजिए, सभी जगह हालात ऐसे ही है। ओवरऑल 370 के पार है दिल्ली का AQI। दिल्ली में सुबह से एक चादर सी घने फॉग की चादर, स्मॉग की चादर छाई हुई है और ये दिल्ली एनसीआर वालों के लिए दिक्कत बढ़ा सकती है। यानी कि आने वाले 2 दिन जैसा अंदेशा पहले ही जताया जा रहा था उसका असर दिखने लगा है। 25 तारीख तक हालात भयावह होने वाले हैं। दिल्ली में ओवरऑल AQI 364 है। 2 दिनों से राजधानी की हवा बेहद खराब बनी हुई है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहरीली हवा से कैसे लोगों को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, त्वचा पे जलन महसूस हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। प्रदूषण से जंग के लिए सरकार भी कई सारे कदम उठा रही है। एंटी स्मॉग गन चलाया जा रहा है, कैंपेन चलाए जा रहे हैं। जैसे ही रेड लाइट हो गाड़ी बंद कर दी जाएगी, लेकिन असर यहां पर होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली में आज अक्षरधाम की तस्वीर देखिए आप। अक्षरधाम से कैसे इंडिया गेट तक कोहरे एक स्मॉग की चादर छाई हुई थी। गाजीपुर मंडी का भी हाल कुछ ऐसा ही है। तो लगातार दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए यह खबर डराने वाली है। अक्टूबर के महीने में जहां तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी, वैसे ही ये जो स्थिति है और भयावह होती जाएगी। दिल्ली एनसीआर पर कोरोना के साथ साथ प्रदूषण का खतरा भी मंडराने लगा है। राजधानी धुंध की चादर में लिपटी दिख रही है। ऊपर से कूड़े में आग लगने की घटनाओं में भी अचानक से इजाफा हुआ है, जो दिल्ली वालों की सांसों के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की फिजा में घुलते जहर से दम घुटने लगा है, क्योंकि राजधानी की सांसों पर धुंध का पहरा है। एक तरफ कोरोना की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और दूसरी तरफ एयर पोल्यूशन के साथ डबल अटैक का खतरा बढ़ने लगा है। दिल्ली की हवा में फैले प्रदूषण के जहर से सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें आ रही है। पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में किसान लगातार पराली जला रहे हैं, जो दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन लेवल में इजाफा कर रहा है। राजधानी दिल्ली के लिए यह हफ्ता काफी मुश्किलों भरा है, क्योंकि दिल्ली के आसमान में स्मॉग का डेरा है। सड़क पर चलती गाड़ियों का प्रदूषण तो है ही, वहीं दिल्ली में आग लगने की घटनाएं भी परेशानी का सबब बन गई हैं। दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों के मुताबिक जहांगीरपुरी, अशोक विहार, विवेक विहार, मुंडका, रोहिणी, वजीरपुर, ओखला, आनंद विहार, आरके पुरम, पंजाबी बाग प्रदूषण के हॉटस्पॉट हैं, जहां पानी से छिड़काव किया जा रहा है। अनलॉक 5 में लोग अब धड़ल्ले से घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिससे प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से सांस संबंधी परेशानी भी हो सकती है। ऐसे में दिल और सांस की दिक्कत वाले लोग घर से ना निकलें, बुजुर्ग और बच्चे भी घर पर ही रहें। मॉर्निंग वॉक से दिक्कतें बढ़ सकती है। सर्दी खांसी है तो भी घर पर ही रहें। घर की खिड़कियां बंद रखें, बाहर से धूल के कण घर में आ सकते हैं। पराली जलाना भी दिल्ली की हवा को बदरंग करने के पीछे की बड़ी वजह है। 21 अक्टूबर को हरियाणा, पंजाब और आसपास के इलाकों में पराली जलाने के 1428 घटनाएं दर्ज हुई। पराली से निकल रहा धुआं दिल्ली के एयर पोल्यूशन को 9% तक बढ़ा रहा है। ऐसे में केवल सरकार के भरोसे न बैठकर हर आदमी को पहल करनी होगी, तभी राजधानी और एनसीआर को गैस चैम्बर बनने से बचाया जा सकेगा। टीम न्यूज नेशन। तो पहले ही कोरोना की मार से बेहाल थी दिल्ली और अब दिल्ली गैस चैम्बर बनती जा रही है। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको बताएंगे कि दिल्ली में इस वक्त क्या स्थिति है, ग्राउंड जीरो पर कैसे लोगों को दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन महसूस की जा रही है, लोगों को गले में खराश महसूस हो रही है। मोहित बख्शी मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, दामिनी दिल्ली से जुड़ी हुई है और साथ ही मनीष चौरसिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी। इन तीनों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त दिल्ली के लोग क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली की हालत दिखाते हैं, किस तरीके से पॉल्यूशन ने दिल्ली की सेहत बिगाड़ रखी है। लगातार राजधानी का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरता जा रहा है। PM10 की बात करें, PM2.5 की बात करें, लगातार इसमें इजाफा हो रहा है और दिल्ली से सटे राज्यों में जो जल रही पराली है वो भी इसमें इजाफा कर रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी से समझ जाइए कि दिल्ली कैसे गैस चैम्बर बनी हुई है। कोरोना इसमें और ज्यादा घातक हो जाएगा और उसका असर भी दिखने लगा है। कोरोना के 4000 मामले आए हैं। 20 दिन से जो कमी दर्ज की जा रही थी दिल्ली में, उसमें एकाएक से बूम आया है, इजाफा हुआ है। आबो हवा में जहर जो घुल रहा है वो लगातार दिक्कत पैदा कर रहा है।
तो चलिए मोहित का रुख करते हैं। सबसे पहले मोहित, दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इधर आबो हवा लगातार बढ़ती है। ये 2 दिन है, यानी कि 50 घंटे से AQI 400 के ऊपर बना हुआ है। दिल्ली वालों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। दिल्ली वालों के लिए कितना बड़ा खतरा है अनुराग, ये समझना, ये नावेद समझना होगा किस तरीके की स्थिति है यहाँ पर कि लोग जो मॉर्निंग वॉकर आ रहे हैं उन्हीं से बात करते हैं हम, कितनी परेशानियां बढ़ गई हैं। आप देखिए कितनी दिक्कतें आप लोगों को महसूस हो रही हैं इस वक्त जो AQI लेवल बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है जी। सुबह आते हैं सब धुआं ही धुआं होता है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। दिल्ली सरकार को चाहिए कि कम से कम कुछ उपाय करे, पानी का छिड़काव करे जिससे कि धूल मिट्टी हटे। सर आप यंग हैं, जब आते हैं कुछ अलग महसूस हो रहा है, कुछ लग रहा है कि दिक्कतें हैं आप लोगों के लिए, परेशानियां बढ़ गई हैं जब सांस लेने में? घुटन होती है सर। कहते हैं यहाँ आते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, यहाँ उल्टा मुंह बंद करके क्या कहते हैं, पोल्यूशन इतना हो रहा है, वॉक करना मुश्किल हो रहा है भैया। नावेद सांस लेने के लिए, शुद्ध सांस मिले इसलिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये आ गई है कि मुंह बंद करके, क्योंकि मास्क तो पहनना जरूरी है। इस वक्त एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल जो कि IMA में सेक्रेटरी हैं, वो भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब इस तरीके का AQI लेवल 400 से लगातार पार बना हुआ है। हम आनंद विहार से बहुत नजदीक है, विवेक विहार से नजदीक है, जो एक हॉटस्पॉट है पूर्वी दिल्ली में। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि किस तरीके की सेहत खराब होने वाली है दिल्ली वालों की? देखिए आप, अब 2 दिल्ली वालों को असॉल्ट चल रहे हैं, कोरोना चल रहा है, वो AQI जो 400 के पार है, जिसको हम कहते हैं सीरियस, डेंजरस। इस सब को मिलकर जो फेफड़े के जिनकी बीमारी है, COPD है, उनको और बढ़ रही है। अब जैसे कि वो आपने सुना, यंग लोग हैं, जो एयर है वो धुआं नहीं, वो सांस घोटू एयर है, जिसको कहते हैं दम घोटू एयर, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया है, इसमें बेंजीन मिल गया है, इसमें डस्ट मिल गया है, इसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट मिल गए हैं और कोरोना भी मिल गया है। तो इससे कोरोना के केसेस, आप कल का है 4036 कल हुए हैं। ये AQI बढ़ने के कारण कोरोना भी बढ़ रहा है और सांस की बीमारी बढ़ रही है, और जो दम घोटू वातावरण है, अल्टीमेटली जो सल्फर डाइऑक्साइड बेंजीन है, कैंसर भी पैदा कर सकती है। तो नावेद आपने सुना, एक्सपर्ट की राय है कि डबल अटैक हो गया है दिल्ली पर खासकर। ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं आता हूं आपके पास, रुकिए, कुछ और भी मेरे सहयोगी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष नोएडा से बने हुए हैं, वहां की स्थिति सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि नोएडा में भी लगातार PM10, PM2.5 और PM10 लगातार जो है सीवियर कंडीशन में बना हुआ है। मनीष, किस तरह की स्थिति बनी हुई है नोएडा में? देखिए, फिलहाल बताऊं कि आपको जो AQI यहाँ पर है वो 370 के पार पहुंच चुका है। जहां मैं अभी खड़ा हूं यहाँ पर AQI 370 है। तमाम कवायद, तमाम कोशिश की जा रही है। क्या कोशिश बताऊं, इसलिए आप तस्वीर देखिए। तस्वीर यहाँ पर ऐसी है कि कुछ भी आर पार दिखाई नहीं पड़ रहा है। जहाँ पे नजर जाती है आपको चारों तरफ धुंध दिखाई पड़ती है। और कहा यह जा रहा था कि तमाम कोशिशें लगातार रोज नोएडा अथॉरिटी हो चाहे ट्रेनो अथॉरिटी हो प्रेस रिलीज भेजती है, ये दावा करती है कि हम हर रोज 100 किलोमीटर से ज्यादा के रास्ते पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। रात में भी छिड़काव किया जा रहा है पानी का। लेकिन राहत नहीं दिखाई दे रही है नोएडा में। कहा गया कहीं भी आपको असर दिखाई नहीं का देता है, जहां हम मौजूद हैं। आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और वहां पर सिचुएशन कैसी बनी हुई है? क्योंकि लगातार दिल्ली में जो AQI है वो 400 के पार है। अगर आप वहां से कोई तस्वीर दिखा सकती हो तो बताइए, क्योंकि मुझे लग रहा है आप इंडिया गेट के आसपास कहीं मौजूद है। क्या इंडिया गेट दिख रहा है आज भी? क्योंकि कल तो नहीं दिख रहा था बिल्कुल भी। जी नावेद, इंडिया गेट के तो मैं बहुत पास खड़ी हूँ, लेकिन इंडिया गेट के ऑपोजिट ही राजपथ है। आप देख सकते हैं, वैसे तो ये साफ साफ दिख जाता था एकदम आमने सामने से, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे स्मॉग की चादर फैली हुई है पूरे आसमान में, आप देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर अब 9 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बेहद ख़राब हालत हो रखी है यहाँ पर। और कुछ फोटोग्राफर्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर इंडिया गेट पर हमेशा फ़ोटोग्राफी करते रहते हैं। मैं इनसे बात करूँगी। आप बताइए, आपको क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है? आप फ़ोटो वगैरह लेते हैं यहाँ पे? जी मैम, अभी दिल्ली में कुछ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है फ़िलहाल में। यहाँ पर सांस लेने में, आँखों में जलन, दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। प्लस यहाँ पर अभी टूरिस्ट कोई नहीं आ रही है, क्योंकि ये पोल्यूशन की वजह से वो सोचते हैं हमारा कोई नुकसान नहीं हो। प्लस अरविंद केजरीवाल ने ये भी काम अच्छा करा है, जो रेड लाइट ऑन ऑफ करने की जो तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। दामिनी, बने रहिए आप हमारे साथ। प्लस फिर लेकिन
मैं आपको रोकना चाहूंगा इसलिए क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। जो डेटा आया है सामने वो जान लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में AQI 344 पाया गया है। ये हॉटस्पॉट नहीं है इलाका, लेकिन यहां पर भी सिचुएशन बड़ी हुई है। चांदनी चौक का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 327 बना हुआ है। तो दिल्ली में कोरोना का कहर में भी इजाफा देखा जा रहा है। बड़ी खबर बताते हैं आपको, एक दिन में 4000 से ज्यादा मामले आए। पिछले एक महीने से ऐसा लग रहा था कि राहत पाई है, लगातार चीजें सुधरती जा रही थी, लेकिन जैसे ही स्मॉग में बढ़ोतरी हुई AQI बढ़ा है। 24 घंटे में 4000 से ज्यादा मामले सामने आ गए। 24 घंटे में 26 लोगों की कोरोना वायरस ने जान ले ली है। यानी कि ये जो कॉकटेल है ये बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है। मोहित, आपके साथ जो एक्सपर्ट मौजूद है उनसे जानिए कि कैसे इसमें बच सकते हैं, क्या बचेंगे इसमें, सिचुएशन कैसे इसमें संभाली जाए। नावेद, मैं बिल्कुल एक्सपर्ट से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले स्थिति दिखा देता हूं। यहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनकी तस्वीर देखिए, ये देखिए कितनी धूल जमी हुई है। यानी कि ये सब आप ही के फेफड़ों में जाएगी और आपको परेशान करेगी। डॉक्टर साहब, इसी तरीके की स्थिति है, जब इस तरीके के तो समाधान क्या है फिर? देखिए, सबसे पहले तो आपको मास्क जैसे आप लगा रहे हैं लगाना पड़ेगा और बगैर वेल्व के N95 लगाना पड़ेगा, जिससे वायरस भी फिल्टर हो और धुआं भी फिल्टर हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप और हम ये भी सोचें कि ये जो धूल है, ये धूल है और उसके साथ ये इसमें पॉल्यूटेंट जुड़ रहे हैं। धूल को कम करने के लिए हमने अपने घर में भी देखें, आसपास भी छिड़काव करें। अपने घर में, अपनी जगह में जहाँ भी हैं आप छिड़काव। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर स्थिति क्या हो जाएगी कि आदमी जो सांसों पर पहरा लगा हुआ है, इतना कड़ा पहरा है, क्या वो लोगों की जान ले सकता है? नहीं, लोगों की निश्चित रूप से मैंने कहा जैसे कैंसर भी हो सकता है और सांस की बीमारियां बढ़ सकती हैं। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमारी भी जिम्मेदारी है, तो सरकारों की भी जिम्मेदारी है। और पहले हम अपनी जिम्मेदारी तो समझें। हम भी आज जहाँ मर्जी कूड़ा जला दे रहे हैं। हम पराली को कहते हैं कि पंजाब से हरियाणा से पराली जला हुआ आ रहा है, 17% AQI खराब कर रहा है, लेकिन हम भी तो कहीं ना कहीं कूड़ा जला रहे हैं। उसकी कितनी सारी रिपोर्टें हुई हैं। मोहित, तो उस कूड़े को जलाना बंद पूछिए करना कि होगा। कौन से वो लोग हैं जिन्हें इस वक्त ज्यादा एहतियात की जरूरत है? उस धूल किस उम्र आयु वर्ग के लोगों को ज्यादा एहतियात की जरूरत है? यहाँ अगर देखें तो हर आयु वर्ग के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे सब लोग मॉर्निंग वॉक करने आए हैं, लेकिन एहतियात बरतने सबसे ज्यादा किसको खतरा हो जाएगा अगर ये इसी तरीके का जो डुअल कॉकटेल है कोरोना का और पोल्यूशन का, वो सबसे ज्यादा होगा जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं। और बुजुर्ग भी खासतौर से जिनको ऑलरेडी सांस की बीमारियां, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। जो बच्चे हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है, तो बच्चों को और बुजुर्गों को हम कह रहे हैं कि इतने स्मॉग में सुबह घर से ना निकलें। वो आपको अगर वॉक करना है अपनी छत पर करें, और ज़रूर करें, वॉक करें और माइल्ड व्यायाम करें। लेकिन इस तरह के स्मॉग में बाहर निकलना आपको बीमारी को दावत देने के बराबर है। बीमारी को दावत देने के लायक है। आप ये बताइए, आप घर से बाहर निकले मॉर्निंग वॉक करने के लिए, अभी सांस ले पा रहे हैं सही से? देखिए, बहुत मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और स्थिति की गंभीरता इतनी है कि हम जहाँ पे खड़े हैं ये जगह दुनिया की सबसे पोल्यूटेड कैपिटल है। हम जहाँ पे खड़े हैं वो जगह इस समय दुनिया की 4 सबसे पोल्यूटेड शहरों से घिरी हुई है, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम। हम जहां पे खड़े हैं उस दिल्ली NCR में हर साल 30,000 से ज्यादा लोग पोल्यूशन से मारे जाते हैं। हम जहां पे खड़े हैं दिल्ली NCR, अगर यहां पे पोल्यूशन का लेवल यूरोपियन लेवल्स पे आ जाए तो यहां के लोगों की उम्र 2 से 9 साल तक बढ़ सकती है उम्र। लेकिन आप निगम कर क्या रहा है? क्या वाकई कुछ हो रहा है? आप लोग कुछ कदम उठा रहे हैं? कूड़ा जल रहा है लगातार। देखिए, कूड़ा जो आम जनता का जला देती है वो एक अलग बात है, लेकिन निगम क्या कर रहा है जो आपने पीछा, आज पूर्वी दिल्ली के अंदर 45 वाटर स्प्रिंकलर टैंकर्स हमारे चल रहे हैं, 10 मैकेनिकल स्वीपर मशीन्स हैं। क्योंकि मशीनें कम है इसलिए ये सारे व्हीकल लगातार 2 शिफ्टों में चल रहे हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके अगर रात को भी आप आनंद विहार जाएंगे वहाँ आपको छिड़काव होता दिखेगा। लेकिन असर होता हुआ दिख रहा है क्या? ये सही कह रहे हैं मोहित, आप लोग हैं, लोगों की चिंता जायज है। और एक तस्वीर हम यहाँ पर दर्शकों को दिखा देते हैं, और तस्वीर देखनी चाहिए दर्शकों को। सिग्नेचर ब्रिज की तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए। ये दिल्ली सरकार ने सिग्नेचर ब्रिज, दिल्ली का एक तरीके से सिग्नेचर था, लेकिन इस पर अभी प्रदूषण का हस्ताक्षर साफ देखा जा सकता है। स्मॉग ऐसा है कि इसके आर पार देखना या इस तस्वीर को साफ देखना भी मुश्किल हो रहा है। ये हालात है इस वक्त दिल्ली की। देख लीजिए किस तरीके से दिल्ली की पूरी सिचुएशन अभी ऐसी है। AQI जो 400 के पार पहुंचा हुआ है उसने डरा दिया है लोगों को। अभी घर से बाहर निकलना यानी कि मौत को दावत देना जैसा है, क्योंकि जो नाबालिग हैं वो भी दिक्कत में हैं, जो नवजात हैं उनकी हालत दिक्कत में है। एक बार फिर से मोहित, मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर गोयल से पूछिए कि ऐसे वक्त में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं दिल्ली में,
उनके इम्यून सिस्टम पर कितना असर होगा, क्या उनके बॉडी स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव हो सकता है? डॉक्टर साहब, अगर जो इस तरीके के हालात हैं, पोल्यूशन इस लेवल का है कि जानलेवा साबित हो रहा है, अगर नवजात होते हैं तो उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी, और क्या उनके जो अगर दिमाग की बात करें विकृत कई बार बच्चे इस तरीके से, तो वो स्थिति भी देखी जा सकती है क्या? बिल्कुल, जैसे अगर नवजात बच्चा है जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उसको निमोनिया होकर बुखार होकर अस्पताल में और आईसीयू में भर्ती रहना पड़ सकता है। और इस प्रकार से अगर बहुत ही नवजात है, न्यूली बॉर्न है, तो अगर वो ऑक्सीजन उसके दिमाग में कम होगी तो उसके दिमाग पर भी लॉन्ग टर्म असर पड़ सकता है, मतलब लॉन्ग टर्म भी उसका दिमाग कमज़ोर हो सकता है। तो नावेद, हम क्या दे रहे हैं? दिल्ली वाले जो हम लोग हैं या हमारी सरकारें हैं, क्या दे रही हैं उन बच्चों को जो अभी इस दुनिया में आए हैं? उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई है। अगर वो उनके लिए अगर इसी तरीके के हालात रहे तो बीमार होंगे, और इतने सख्त बीमार होंगे कि शायद उनका भविष्य ही खराब हो जाए। इस तरीके की स्थिति नावेद बन गई है दिल्ली में। जी बने रहिए मोहित हमारे साथ मोहित और दामिनी भी बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा। ये बड़ी कवरेज न्यूज नेशन की मुहिम जारी है जिसमें हम ये कह रहे हैं प्रदूषण दिल्ली छोड़ो।